औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उपाध्यक्ष खादी बोर्ड श्री गोपाल अंजान जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र में जिन्होंने अभिनव कार्य किए हैं, ऐसे सभी उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, खादी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले विभागीय मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों के कार्यक्रम 17 को लगना है, 18 को लगना है या 19 को लगना है, इस इंतजार में मैं सोचता था कि 17 को मौसम साफ रहेगा तो हम लोग आएंगे, फिर 18 का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 18 को भी मौसम साथ नहीं दे रहा था तो आज हम लोग स्वयं ही आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जब मैं प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था या फिर जिन लाभार्थियों को यहाँ पे टोल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, उनके उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भारी बारिश के बाद भी वे लोग वहाँ पर जमे हुए थे। तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आज़ादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को, आप देखना आने वाला समय खादी का है। ये देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं, कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और
मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की, यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए, कि लोगों के मन में एक रुझान कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर एक खादी महोत्सव का एक व्यापक बड़ा पंडाल लगा हुआ है, काफी बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं, और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं कि खादी अपने आप में आजादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया ब्रांड बनने जा रहा है। और इसलिए आज मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस स्वदेशी से जुड़े हुए उस अभियान के साथ, जिसने देश की आजादी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 15 अगस्त 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था, वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था, मुझे चरखे के साथ यहां पर कुछ देर अपने हाथ को भी आजमाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं देख रहा था सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है हमारी माताएं बहनें, अगर उनको कार्य मिले, घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती हैं, तो वह परिवार अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में उससे मदद मिलेगी। और उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, विभाग ने विगत 3-4 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बहुत कुछ नया किया है। जैसे पहले मैनुअल चरखे हुआ करते थे, उसको सोलर चरखे के साथ जोड़ दिया। अभी मैं देख रहा था सोलर चरखे को, मैंने पूछा भाई सोलर चरखे से कितना आपके एक दिन की कमाई कर सकते हैं? उसने कहा कि 300 से लेके 700-800 रुपए तक। हथकरघा में देख रहा था कितने तक कमाई कर सकते हैं एक दिन में, वो कह रहा था 600 से लेके 1000 रुपए तक प्रतिदिन कमाई कर सकता है। यानी ये अपने सामान्य कामकाज को करने के साथ थोड़ी सी तकनीक के साथ अगर हम उसको जोड़ देते हैं, वह व्यक्ति की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देता है और साथ साथ उसकी इनकम को भी बढ़ा देता है। और यह हमें समय के अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़ी डिमांड है खादी की, और उस डिमांड के अनुरूप उन्हें तकनीक उपलब्ध कराना, टोल किट्स के माध्यम से उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी अभियान चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को। जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की थी, तो उस समय लोग ये मानते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं देख रहा था भारत सरकार की देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी, और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, खादी के उत्पाद को एक ब्रांड बना करके आगे बढ़ाने का कार्य हो, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उत्पाद हो, ये लगातार उसमें नई प्रगति आती हुई दिखाई दे रही है। माटी कला बोर्ड में अभी मुझे यहां मंच पर जो विभाग ने डाई बना करके
मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, कितनी दिव्य प्रतिमा बनाई है। मैं परसों माटीकला बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं, उनके एक सामाजिक सम्मेलन में मैं गया था। कितनी शानदार मूर्ति, गणेश लक्ष्मी जी की कितनी शानदार मूर्ति। अगर वे मूर्ति मार्केट में आए तो चीन अपना माथा फोड़ देगा, लेकिन उसकी मूर्ति एक नहीं बिकने वाली है, सब हमारे कलाकारों की मूर्ति बिकेगी। क्या सजावट थी, क्या दर्शनीय थी। तकनीक के साथ जोड़ करके शासन का थोड़ा सा संबल मिल जाए तो हमारा यह ब्रांड मार्केट में छा जाए और मार्केट में पूरा इनका अपना कब्जा दबदबा हो जाएगा। और इसी के लिए तो ये पूरे अभियान चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस दिशा में कुछ अच्छे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें अभी लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक और ऋण के प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरित किए गए हैं। जिन महानुभावों को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं अपनी सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं। और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना कालखंड में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाते हुए रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होगा कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी मंडी बढ़ा सकते हैं। कल मैं रूस के आंकड़े देख रहा था। रूस की जो आबादी है वह उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है, लेकिन वहां पर कोरोना के कल 34,000 मामले थे। एक दिन में 34,000 मामले। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के कल कुल 12 मामले थे। अंतर महसूस हो जाएगा। यानी ये जो जज्बा है, ये जज्बे ने ही इस सदी की सबसे भीषण महामारी का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के अंतर्गत 17-18 से 20-21 तक 307 खादी संस्थानों के 33,37,62,000 रुपए के दावों का अब तक भुगतान किया गया है। इसमें खादी संस्थाओं के लगभग 1,61,345 कामगारों को 9,52,92,000 रुपए की प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। 21-22 में 136 खादी संस्थाओं को 4,87,33,000 रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें 25,474 कामगारों को 1,65,70,000 रुपए के प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। इस दिशा में जो कार्यक्रम विगत 3 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो जो निःशुल्क सोलर चरखों का वितरण हुआ है, इसमें 3,803 लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट्स जैसे सोलर चरखे, विद्युत चालित चाक, दोना बनाने जो पत्तल मशीन है, आधुनिक भट्टी, पगमिन वितरित किए गए हैं।
और इस जो हमारा वित्तीय वर्ष है 21-22, इसमें 2500 टूल किट्स के वितरण का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसमें से आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बाहर उन जो भी इस क्षेत्र के कार्य करने वाले कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी लोगों को यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां पर टूल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत भुर्जी समाज के परंपरागत एवं अन्य कारीगरों को निःशुल्क आधुनिक मशीन तथा दोना पत्तल कार्य में लगे परंपरागत एवं अन्य संबंधित कारीगरों को निःशुल्क दोना पत्तल मेकिंग मशीनों का भी वितरण कराया गया है। हम सब जानते हैं रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। 57 जनपदों के 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के 44 जनपदों में शहतूत रेशम, विंध्याचल और बुंदेलखंड के 13 जनपदों में तसर रेशम तथा यमुना जी के तटीय 8 जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कह रहे थे कि रेशम की खपत हमारे यहां 3000 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन मात्र 300 मीट्रिक टन है। यानी अभी जो अपार संभावनाएं हैं यहां पर मार्केट के लिए, उस दृष्टि से इसको प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए वृक्षारोपण, कोया उत्पादन व धागाकरण हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 75% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% उत्पादन का अनुदान तथा निःशुल्क प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है। परंपरागत खेती की तुलना में रेशम उत्पादन द्वारा कृषक लगभग 2 गुनी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्व में प्रदेश के लाभार्थी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जाते थे। राज्य सरकार द्वारा 2018 में मिर्जापुर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में कोई भी उन्नत किस्म की रेलिंग मशीन नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक रेलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रेलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये मशीनें इसी वित्तीय वर्ष में ही स्थापित करने का लक्ष्य है। शहतूती रेशम में मुख्यतः 3 से 4 फसलें ले जा रही थी। उपरोक्त का अध्ययन और विश्लेषण का 2019 से प्रतिवर्ष इसे 5 से 6 फसलें ले जाने का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जलवायु के अनुकूल अनुसंधान करने हेतु कोई केंद्र न होने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की मांग पर लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग थोड़ी पहल कर लेगा तो भारत सरकार से केंद्र अगर यहां मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो में यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये दीपावली के ठीक पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमें अपने दैनिक उपयोग में इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा। दीपावली के अवसर पर लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारी सरकार ने जैसे तय किया है, हमारे यहां कोई भी राज्य अतिथि आता है तो हम राज्य अतिथि को जो उपहार देते हैं वो उपहार देते हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, एक जनपद एक उत्पाद की किसी एक प्रोडक्ट को ही हम उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके जन्मदिन पर, उनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में, उनके यहाँ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन के साथ या कोई मित्र को या कोई शुभचिंतक को कोई उपहार देते हैं तो उपहार स्वरूप हमें खादी देना चाहिए। खादी के वस्त्र या परंपरागत उत्पाद को ही हमें इसका आधार बनाना चाहिए।
जो अपना है वही आपको सम्मान भी देगा और वही आपके स्वावलंबन का आधार भी बनेगा। ये खादी महोत्सव और रेशम एक्सपो, ये सिल्क एक्सपो सफलतापूर्वक यहाँ पर इसके आज़ादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे एक पक्षीय यानी एक पक्ष का जो एक 15 दिन का जो एक कार्यक्रम है, इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।